बांध देते हैं, कहते हैं कि नज़र लग जाएगी। भोजन को छिपा के खाते हैं कि कोई नमक रोटी खा रहा है, साग रोटी खा रहा है, साग भात खा रहा है, और देखा अच्छा भोजन आप खा रहे हो तो मन ललचा जाता है कि हमको भी मिल जाता। तो नज़र से देखता रहता है, ये चीज़ देखो खा रहे हैं, तो नज़र लग जाती है, उसका असर आ जाता है, दूषित हो जाता है, जहरीला जिसको कहते हैं हो जाता है। इसीलिए छिपा करके भोजन खाते हो। इसी तरह से भक्ति करनी चाहिए कि जान सके न कोई जान न पावे। और अगर मन में किसी के आ गया, बहुत सेवादार हैं और बहुत मतलब सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, वो बट जाता है। इसलिए किया जाता है, करते हैं वो बट जाता है। इसलिए ये सब काम छिप कर लिया जाता है। कुछ लोगों को की शिकायत है कि पति देव हमारे करने नहीं देते हैं, और कुछ पति लोग भी ऐसे हैं कि औरत बड़ी बाधा डालती है भजन ध्यान में। तो देखो कोई कितना भी बाधा डाले, लेकिन समय तो आदमी के पास रहता ही है करने का। रात भर कौन जगेगा, ना पति जगता ना पत्नी जगते हैं, सो जाते हैं। एक समय आता है उसी समय कर लेना चाहिए। पति मान लो काम पर चले गए, खाली हो तो उस समय करो। ऐसे ही आप पे समझो करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। अब यही चीज़ जब नहीं हो पा रही है, नामदानी तो बहुत हो गए, नामदान ले लिया। सीतापुर जिले में ही बहुत नामदानी है, क्योंकि गुरु महाराज पहले बहुत कार्यक्रम यहाँ किए और बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी किया यहाँ गुरु महाराज ने सीतापुर जिला में। तो नामदानी तो बहुत हैं, लेकिन करते कितने हैं? और जो नहीं करते हैं सुमिरन ध्यान भजन, उन्हीं के दिल दिमाग पर दुनियादारी का असर आ जाता है। लाभ और मान चाहने लगते हैं, धन और सम्मान चाहने लग जाते हैं, तो बस उसी में फंस जाते हैं। क्योंकि यह धन और सम्मान क्या है? यह माया है, माया का पसारा में ये चीज़ आती है। तो माया जब पकड़ लगी तो छोड़ेगी? माया छोड़ती नहीं है, फिर वो ज़िंदगी के साथ ही चला जाता है। इसलिए बचने की ज़रूरत रहती है। तो प्रेमियों, जैसे बताया कि संताते हैं तो उनका केवल एक निशाना होता है, एक लक्ष्य होता है कि जीवों को हम पार कर दें, पहुंचा दें, सतलोक सद्धाम जय गुरुदेव लोक पहुंचा दें, वो ये चाहते हैं। तो वो समय समय पर उपाय निकाला करते हैं। देखो गुरु महाराज भी साधना शिविर लगवाते थे, साधना सुबह शाम कराते थे। जब गुरु महाराज की तबीयत खराब रहती थी, नरम रहती थी, तो हमको कहते थे जाओ ध्यान भजन करा दो, सुमिरन करा दो। तो मैं जाता था, आप पुराने लोगों को मालूम है। तो उसी काम के लिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा है, आपको बताने के लिए, कराने के लिए। अब जैसे यहाँ पर आप इतने लोग बैठे, अभी आधा घंटा बैठाया आपको, समय कम था, आधा घंटा पौन घंटा में अब मन जल्दी नहीं रुकता है। लगातार 1 घंटा जब बैठो तब रुकता है, क्योंकि चंचल बहुत हो गया। यह सोचता ही रहता है कुछ न कुछ, गुनावन करता ही रहता है कुछ न कुछ। लेकिन आधा घंटा बैठाया आपको, कुछ बताने सुनाने की बात रहती है कि आएंगे बाबा तो कुछ सुनाएंगे, बताएंगे, तो आपको बैठाया। और साधना शिविर जगह जगह लगवाया जा रहा है, इसीलिए तो आपको ये बताना है जो नहीं जानते हो। बहुत से लोगों को तो मालूम हो गया, करते भी हैं लोग, साधना शिविर लगने भी लग गई, जगह जगह लगाए भी हैं, लग रही है। तो ये जो मकर संक्रांति आ रही, जिसको खिचड़ी कहते हो, मकर संक्रांति तक मुहूर्त अच्छा है। मुहूर्त से काम किया जाता है, मुहूर्त में कोई काम किया जाता है तो सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो यह मुहूर्त है साधना करने का और कराने का।
तो आप लोग इसकी योजना बनाओ और जगह जगह साधना शिविर लगाओ। और अभी आपकी कोई गोष्ठी मीटिंग अगर होती है, जो जिला के अन्य जिलों के लोग आए हो, सीतापुर जिला के जो लोग हो, तो उसमें योजना आप बना लो सब। हर गांव में अगर कोशिश हो तो लग जाए, मतलब सत्संगी हो, जगह मिल जाए तो लगा लो आप। भजन करो, कराओ। अपने अपने घरों में भी साधना शिविर आप लोग लगा सकते हो। सब आपको पहले से बताया गया है और अभी समय भी है कल और परसों का। कल सुबह भी ध्यान भजन होगा, कुछ बताया जाएगा आपको। और कल दिन में 3 बजे से सत्संग की बातें बताई जाएंगी नए लोगों को, और जो आएंगे नामदान दे दिया जाएगा उनको। परसों सुबह 6 बजे से करके फिर छुट्टी हो जाएगी, तो बता दिया जाएगा आपको विस्तार में। लेकिन योजना बना लो आप लोग, जो जिम्मेदार लोग हो, जो गोष्ठी मीटिंग करो, उसमें जो बताया गया हो उसी आधार पर अन्य योजना बनाओ आप। असली चीज़ यही है, बाकी तो सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें। कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है आखिरी वक्त पर, लेकिन ये हमेशा साथ देगा। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, यही आराम दिलाएगा, यही तपन को दूर करेगा, यही जन्म न मरना दूर करेगा, यही दुखों को दूर करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों,